अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बड़ी अहम है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी फ़र्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स दिए हैं। अब सेकंड ईयर की ज़ाहिर है क्लासेस कोविड की वजह से अभी दोबारा कॉलेजेस बंद हो गए और अभी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन आपने आज से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको तमाम सब्जेक्ट्स के ईजी सोल्यूशन यानी तमाम चीज़ें जो हैं कंप्यूटर, फिज़िक्स, मैथ और बाकी सब्जेक्ट्स का भी जो सोल्यूशन है और जो सारे लेक्चर्स हैं वो आपको इस चैनल पर इंशाल्लाह मिल जाएंगे और आपको किसी एकेडमी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, हम आज स्टार्ट करते हैं सेकंड ईयर कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन से, यानी जो आपके पास सेकंड ईयर की किताब है जो आपने सारा साल पढ़नी है। देखा बच्चों, ये लेक्चर बहुत ज़्यादा अहम होगा इस लिहाज से चूँकि ये बेस है। आपको पता चलेगा फर्स्ट ईयर में तो सारा थ्योरी का पेपर होता था। फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर बड़ा आसान था, आप लास्ट डेट पर भी जाकर कर सकते थे, लेकिन आप इसको समझ लेंगे ना आज के इस लेक्चर को, तो आपको पता चल जाएगा कि सेकंड ईयर कंप्यूटर की क्या अहमियत है और कितना ये अहम है और मुश्किल है या आसान, ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, हम ये बात कर रहे हैं पीटीबी यानी पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की जो बुक है ना उसकी कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन की। आपको पता है पेपर तो उसी तरह ही आएगा 75 मार्क्स का जिस तरह आपने अभी फर्स्ट ईयर में दिया है। अब ये वाली जो बुक है ना इसके दो हिस्से हैं। ठीक है, पहले फर्स्ट ईयर में एक ही हिस्सा था, इसके टोटल चैप्टर हैं 14। ठीक है, दो हिस्सों में किताबें कन्वर्ट है आपकी। एक किताब यानी समझ लीजिए आपके पास दो किताबें हैं कंप्यूटर की, एक चैप्टर 1 से लेकर 7 तक जिसे आप बोलोगे MS एक्सेस। ठीक है, जिसमें से आपको टोटल पेपर आएगा बोर्ड के अंदर 25 मार्क्स का। सेकंड आपके पास हिस्सा मौजूद है चैप्टर 8 से लेकर 14 तक। ठीक है, चैप्टर 8 से लेकर 14 तक यानी टोटल 14 चैप्टर हैं आपके, लेकिन चैप्टर 1 से 7 तक एक हिस्से में कन्वर्ट की गई है बुक को, चैप्टर 8 से 14 दूसरा हिस्सा जिसे हम बोलेंगे सी लैंग्वेज। अब देखें, सी लैंग्वेज में से आपको 50 मार्क्स का पेपर आना है, तो ये सी लैंग्वेज को आपने सबसे पहले स्टार्ट करना होता है, यानी चैप्टर 8 से 14 50 मार्क्स। अगर आप इसको नहीं करते तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अहम है। ये इस लिहाज से भी अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है, आगे कंप्यूटर की फील्ड में जाना है, तो सी लैंग्वेज आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बच्चों मैं इसमें बता दूं आपको सी लैंग्वेज क्या होगा। ज़ाहिर है हम कल से लेक्चर स्टार्ट करेंगे बारी बारी। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग होती है आपको लोगों के अंदर। अब इसके अंदर रट्टा कोई नहीं चलना, आपको स्टेटमेंट आएगी, आपने खुद प्रोग्राम बनाने होंगे, यानी वो कह देगा कैलकुलेटर बनाएं, आप कोई ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर आप एडिशन करवा सके, सब्ट्रैक्शन। तो ये सारा गेम है आपकी दिमाग का। ठीक है, यानी कि इसके अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है कि आपने सारी चीज़ें अपने दिमाग से सोचनी होती है, लेकिन मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप लेक्चर सारे लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जैसे जैसे लेक्चर आते जाएंगे सी लैंग्वेज आपने पूरी सीखनी है, मुझसे मैं आपको इंशाल्लाह वादा करता हूँ अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। तो देखें 50 मार्क्स का इसमें से पेपर आएगा चैप्टर 8 से 14 तक। बात करें अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो जो पहला बोर्ड के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 2 होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का, वो आपको MS एक्सेस में से आएगा, जिसमें आपने 6 अटैम्प्ट करने होंगे, कितने में से 9 में से। ठीक है, तो ये आप अभी से आगाज़ से ये चीज़ें अपने जहन में रखें ताकि आपको तैयारी आसानी से पूरा साल है आप अच्छे तरीके से करें। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट होगा 9 में से 6 आपको इसमें से आएंगे, पहले 7 चैप्टर्स में से। और चैप्टर 8 से 14 की बात कीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपके पास शॉर्ट का, वो आएगा इसमें से, जिसमें आपने 6 अटैम्प्ट करने होंगे 9 में से। फिर अगेन एक पार्ट आपको शॉर्ट क्वेश्चंस का आएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो भी शॉर्ट का होगा, वो भी आपको इन चैप्टर 8 से 14 में से आएगा, जिनमें आपको 6 करने होंगे 9 में से। अब लॉन्ग क्वेश्चन आपने किस तरह से करने होते हैं, लॉन्ग की बात की जाए तो टोटल 5 में से 3 ही करने होते हैं, लेकिन इसमें यह है कि आपको पहले 7 चैप्टर्स में से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, आपने एक लाजमी करना होता है। ठीक है, और यहाँ से आपको चैप्टर 8 से 14 तक आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपने 2 लाजमी करने होते हैं, तो 2 इस हिस्से से करने होते हैं चैप्टर 8 से 14 यानी सी लैंग्वेज में से, और एक आपने करना होता है MS एक्सेस में से, यानी टोटल 3 यहाँ से 2 यहाँ से, 5 लॉन्ग आते हैं, 2 यहाँ से करने होते हैं, एक यहाँ से, यानी 3 करने होते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि इस 2 में से एक करना ही पड़ेगा आपको, और इन 3 में से 2 करने ही पड़ेंगे। अब ये किन किन चैप्टर में से आएंगे, यानी ये 2 पहले 7 चैप्टर में से कौन कौन से चैप्टर से आएगा ये भी बताऊंगा जैसे जैसे मैं आपको लेक्चर्स दूंगा। और सी लैंग्वेज की बात करें तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आने हैं, किस किस चैप्टर में से आने हैं, और वो प्रोग्रामिंग के होंगे। ठीक है, प्रोग्रामिंग क्या, जब आप सी लैंग्वेज सीखेंगे स्टार्ट से लेकर एंड तक, तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी और आपको
आपको लगेगा कि सी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे सारा साल और एंड पर कहेंगे कि हम रट्टा वगैरह मार सकते हैं, तो आप बैठे रहेंगे। अगर आपको सी लैंग्वेज नहीं आती तो आपका पेपर अच्छा नहीं हो सकता, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी सारे सी लैंग्वेज के रिलेटेड आने जो कि याद करने वाले नहीं है, समझने वाले हैं। तो आपको समझना पड़ेगा। अगर लेक्चर अच्छे से गौर से लेंगे, जहाँ से मर्जी सीखें, लेकिन आपने सारा साल पढ़ना है, रोज़ का चाहे आधा घंटा दें, लेकिन रोज़ का लेक्चर आपने लेना है। यहाँ चैनल पर अपलोड होगा, वही ले लीजिएगा, ठीक है। तो कल से इंशाल्लाह पहला लेक्चर स्टार्ट होगा। चैप्टर 8 से पहले हम सी लैंग्वेज ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सी लैंग्वेज कंप्लीट करने के बाद हम MS एक्सेस पे आएंगे। उसके बाद फिर जैसे ही एक एक चैप्टर कंप्लीट हुआ करेगा, उसका मैं आपको टेस्ट दिया करूँगा, ठीक है। टेस्ट भी आपका चैनल पर ही अपलोड होगा, वो आपने जो है उसको प्रिपेयर करके, उसकी तैयारी करके, उसको आपने घर में बैठ के सॉल्व किया करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। तो इंशाल्लाह बाकी फ़िज़िक्स और मैथ के भी लेक्चर्स अपलोड होंगे जल्दी। तो दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने क्लास फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।